हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स पल्स चैनल पर, जहां हर दिन हम लाते हैं एक नई किताब का सार, एक नई सोच और एक नया तरीका जो आपकी लाइफ को थोड़ा और आसान और प्रोडक्टिव बना सके। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। किताब है गेटिंग थिंग्स डन। लेखक हैं डेविड एलन। कभी सोचा है क्यों हम दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद भी जरूरी काम पूरे नहीं कर पाते? क्यों कैलेंडर, टू डू लिस्ट, एप्स सब रखने के बाद भी हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ याद रखने की कोशिश में थका रहता है? यही है असली परेशानी। दिमाग को इस तरह से ओवरलोड कर देना कि ना तो फोकस बचता है और ना ही एनर्जी। डेविड एलन का मानना है कि हमारा दिमाग सोचने के लिए है, चीजें याद रखने के लिए नहीं। और अगर हम सही सिस्टम अपना लें तो काम सिर्फ समय पर नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस फ्री भी होता है। इस किताब में 5 स्टेप्स का एक ऐसा मेथड बताया गया है जो आपको क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाता है। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस किताब के वो 13 चैप्टर्स जो आपको प्रोडक्टिविटी का मास्टर बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हर बार कुछ ऐसा मिलता है जो आपके माइंडसेट और रिजल्ट दोनों को अपग्रेड करता है। चैप्टर 1, नया नजरिया अपनाना। हमारी जिंदगी में जो तनाव और बेचैनी होती है वो अक्सर इस वजह से नहीं होती कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, बल्कि इस वजह से होती है कि हमारे पास उन कामों को मैनेज करने का क्लियर तरीका नहीं होता। जब हमारे डेली कमिटमेंट्स जैसे कि ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की स्कूल से जुड़ी चीजें या कोई ऑनलाइन कोर्स की डेडलाइन, इन सब की कोई सही प्लानिंग नहीं होती, तो माइंड हमेशा एक कॉन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। यही कॉन्फ्यूजन धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाता है। डेविड एलन कहते हैं कि स्ट्रेस तब पैदा होता है जब हमारे काम और उन पर क्लैरिटी के बीच गैप होता है। जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, तो हमारा माइंड हर वक्त एक्टिव रहता है, बार बार वही चीजें सोचता है जो उसे पहले ही प्रोसेस कर लेनी चाहिए थी। इस वजह से हमारी थिंकिंग स्कैटर्ड हो जाती है और हम किसी भी टास्क पर पूरा फोकस नहीं कर पाते। अब सोचो, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट ईमेल भेजना है या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए रिज्यूम अपडेट करना है और उसी समय आपको किसी ऐप का रिमाइंडर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है, माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ना तो वो मेल सही से भेज पाता है, ना ही रिज्यूम पर ध्यान दे पाता है। डेविड एलन का सोल्यूशन है कि अपने हर छोटे बड़े काम को एक ट्रस्टेड सिस्टम में कलेक्ट किया जाए। ऐसा सिस्टम जहां आप हर उस चीज को लिख सको जो आपके दिमाग में चल रही है, जिससे आपका माइंड खाली हो सके और वो सिर्फ क्रिएटिविटी, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग जैसे काम कर सके। माइंड को हम स्मार्टफोन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते जो हर फाइल और डेटा को स्टोर कर ले। माइंड का काम है सोचना, याद रखना नहीं। ट्रस्टेड सिस्टम का मतलब है एक ऐसा मेथड या टूल जो आप डेली इस्तेमाल कर सको, जैसे कि नोटबुक, डिजिटल प्लानर, मोबाइल ऐप या लैपटॉप पर कोई ऑर्गेनाइज्ड फाइल। जब आप हर इनकमिंग टास्क को एक स्मार्ट सिस्टम में डालते हो तो आप उसे मैनेज कर पाते हो, ना कि उसे माइंड में घुमाते रहते हो। यही हैबिट आपके अंदर एक नई क्लैरिटी लाती है और आप अपने हर काम को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने लगते हो। इस चैप्टर का मकसद यही है कि हम अपने माइंडसेट को इस दिशा में मोड़ें जहां हम रिएक्टिव ना बने बल्कि प्रोएक्टिव बने। हम बार बार भूलने, टालने और पैनिक करने की आदत को छोड़कर एक काल्म और फोकस्ड लाइफ की तरफ बढ़ें। यही नजरिया हमें आगे आने वाले हर चैलेंज के लिए तैयार करता है और सक्सेस की ओर ले जाता है। जब आप ये नजरिया अपना लेते हो तो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि एक डीप कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप किसी भी टास्क को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हो। और यही कॉन्फिडेंस आपको आगे आने वाले बाकी 12 चैप्टर्स को और भी अच्छे से अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार करता है। चैप्टर 2, गैदरिंग का इंपॉर्टेंस। जब भी हम किसी काम में लगे होते हैं तब भी हमारे दिमाग में कई सारे और काम, आइडियाज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज घूम रहे होते हैं। जैसे ही कोई नया थॉट आता है, चाहे वो शॉपिंग लिस्ट का आइटम हो, किसी दोस्त को बर्थडे विश करना हो या बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम याद आया हो, तो वो हमारा ध्यान उसी वक्त डाइवर्ट कर देता है। इसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए डेविड एलन इस स्टेप को सबसे जरूरी मानते हैं, जिसे वो गैदरिंग कहते हैं। गैदरिंग का मतलब होता है अपने दिमाग से हर वो चीज बाहर निकालना जो आपको याद रखनी है। हर वो टास्क, हर रिमाइंडर, हर फ्यूचर प्लान जो भी आपके माइंड में है, उसे आप पेपर, डायरी, मोबाइल ऐप या डिजिटल इनबॉक्स जैसे किसी भी मीडियम में कैप्चर करें। ये एक तरह से ब्रेन का डिटॉक्स होता है। जब माइंड से बोझ उतर जाता है तो वो खुलकर सोच सकता है।
जैसे कोई टीवी चैनल पर एक साथ कई शोज चल रहे हों और आप सिर्फ एक पर फोकस करना चाहें तो बाकी सबको पॉज करना पड़ेगा। ठीक वैसा ही काम गैदरिंग स्टेप करता है। अब सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जहां हर काम नीटली लिखा हो, हर फोन कॉल का नोट, हर बिल की ड्यू डेट, हर मीटिंग का टाइम, तो क्या आपको बार बार वो सब याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। यही मेथड आपको स्मार्ट बनाता है। गैदरिंग से आप अपने माइंड को फ्री करते हैं और फोकस उस काम पर डाल पाते हैं जो उस वक्त सबसे जरूरी है। इस स्टेप में कोई जजमेंट नहीं होती कि कौन सी चीज छोटी है या कौन सी बड़ी। बस ये करना होता है कि जो भी दिमाग में है उसे साफ साफ बाहर निकाल लिया जाए। चाहे आप नोटबुक में लिखें, लैपटॉप पर एक्सेल बनाएं या कोई ऑनलाइन ऐप यूज करें, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि माइंड को यह भरोसा रहे कि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। डेविड एलन इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक आप गैदर नहीं करते तब तक आप क्लैरिटी की ओर पहला कदम भी नहीं बढ़ा सकते। गैदरिंग सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, ये एक माइंडसेट है जहां आप अपने थॉट प्रोसेस को हैंडल करने के लिए खुद को कंट्रोल में लाते हो। इससे ना सिर्फ आपका स्ट्रेस कम होता है बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि आप हर इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर पा रहे होते हो। इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप कोई सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि एक व्हाइट पेपर लेकर उस पर हर वो बात लिखिए जो आपके मन में है। चाहे वो घर की बिजली की शिकायत हो या फिटनेस से जुड़ी कोई प्लानिंग, बस लिख डालिए। धीरे धीरे जब आप इसे डेली हैबिट बना लोगे तो ये गैदरिंग आपके लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बन जाएगी। गैदरिंग से आप अपने दिमाग को एक स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में बदल देते हो, जिससे न सिर्फ आपके काम जल्दी और बेटर होते हैं बल्कि आपके गोल्स को अचीव करने की जर्नी भी काफी स्मूथ हो जाती है। यही रीजन है कि यह स्टेप इस पूरे सिस्टम का फाउंडेशन बनता है। चैप्टर 3, प्रोसेस करना सीखो। जब आप गैदरिंग की आदत डाल लेते हो, यानी हर छोटी बड़ी बात को किसी सिस्टम में लिखने लगते हो, तब अगला जरूरी स्टेप आता है प्रोसेसिंग का। गैदरिंग सिर्फ सोच को बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन एक्चुअल क्लैरिटी तब मिलती है जब हम उस इंफॉर्मेशन को एक एक कर समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसके साथ करना क्या है। यही है प्रोसेस करने का असली मकसद। प्रोसेसिंग का मतलब सिर्फ काम को देखना नहीं, बल्कि उसके पीछे के इंटेंशन को पहचानना है। हर नोट, हर रिमाइंडर, हर थॉट को ध्यान से देखना होता है कि क्या ये कोई ऐसा टास्क है जो एक्शन मांगता है या बस जानकारी है। कई बार हम चीजें सेव तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं करते, जिसकी वजह से वो अनहैंडल्ड क्लटर बन जाती हैं। जैसे मोबाइल में पुराने मैसेजेस या लैपटॉप की डेस्कटॉप पर पड़े ढेर सारे फाइल्स जिनका कोई इस्तेमाल नहीं। डेविड एलन इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी लिस्ट में से हर आइटम को एक एक कर उठाकर यह फैसला करना होता है कि क्या यह एक्शन योग्य है। अगर कोई आइटम ऐसा है जिस पर कोई काम नहीं करना तो उसे या तो डिलीट करना चाहिए या रेफरेंस फोल्डर में डाल देना चाहिए जहां से हम उसे फ्यूचर में देख सकें, या फिर उसे समडे लिस्ट में डाल देना चाहिए, यानी बाद में कभी रिव्यू करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब अगर कोई आइटम ऐसा है जिस पर काम करना है तो अगला सवाल होता है, क्या करना है और कब करना है। यहीं से स्ट्रैटेजी बनती है। आप तय करते हो कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जैसे अगर किसी ने आपको फीडबैक भेजा है तो क्या आपको उस पर कॉल करना है, मेल करना है या किसी से सलाह लेनी है। हर स्टेप को क्लियर करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। इससे न सिर्फ आपके काम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं बल्कि आपके गोल्स भी एक एक कर अचीवेबल लगने लगते हैं। प्रोसेस करते वक्त सबसे जरूरी माइंडसेट होता है क्लैरिटी का। जितना जल्दी आप डिसीजन लोगे उतना ही कम स्ट्रेस होगा। अगर आप हर चीज को इंडेफिनिट छोड़ दोगे तो वही चीजें बार बार दिमाग में वापस आएंगी और आपकी एनर्जी खा जाएंगी। इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम बना लेना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आप हर गैदर्ड आइटम को सिस्टमैटिकली प्रोसेस कर सको। आप चाहें तो इस स्टेप को डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे सुबह 15 से 20 मिनट सिर्फ इस काम के लिए देना कि जो भी इनबॉक्स में आया है उसे अच्छे से समझो और उसके साथ आगे क्या करना है ये तय करो। धीरे धीरे ये आदत आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल स्किल बन जाएगी। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या जॉब, क्लैरिटी हर जगह प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। प्रोसेसिंग आपको एक्शन के लिए तैयार करता है। ये वो स्टेप है जो आपके स्कैटर्ड थॉट्स को रियल वर्क में बदलता है, और जब आप ये सीख लेते हो तब आप सिर्फ बिजी नहीं रहते बल्कि इफेक्टिव भी बनते हो। यही फर्क बनाता है एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच। चैप्टर 4, ऑर्गेनाइज करना सीखो। अब जब आपने गैदर कर लिया और अच्छे से प्रोसेस भी कर लिया तो अगला बेहद जरूरी कदम है उन एक्शनेबल आइटम्स को सही जगह पर ऑर्गेनाइज करना। देखो, सोचो, अगर आपके लैपटॉप या मोबाइल में हर फाइल, हर फोटो, हर ऐप एक ही जगह पर फेंकी हो तो क्या आप किसी चीज को जल्दी ढूंढ पाओगे? नहीं ना। वैसे ही हमारे दिमाग में या सिस्टम में अगर हर टास्क को सही कैटेगरी में न रखा जाए
तो धीरे धीरे सब गड़बड़ हो जाता है। डेविड एलन का कहना है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है चीजों को उनके सही कॉन्टेक्स्ट में रखना। हर एक्शनेबल आइटम को उसकी जरूरत के हिसाब से किसी एक प्रॉपर लिस्ट में डालना होता है। जैसे कोई ऐसा काम जो आपको खुद करना है और अगला स्टेप तय है, उसे डालो नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट में। कोई ऐसा काम है जिसमें किसी और के रिप्लाई का इंतजार है, वो जाएगा वेटिंग फॉर लिस्ट में। और अगर कोई काम किसी स्पेसिफिक दिन या वक्त पर करना है तो वो सीधे कैलेंडर में जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ बड़े काम होते हैं जो सिर्फ एक स्टेप में पूरे नहीं होते, जैसे किसी ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना या किसी ब्रांड के लिए नया स्ट्रैटेजी बनाना। ऐसे टास्क्स को प्रोजेक्ट लिस्ट में रखा जाता है ताकि आप उनके हर स्टेप को धीरे धीरे एक्शन में ला सको। ऑर्गेनाइजिंग का असली फायदा तब दिखता है जब आपको किसी भी वक्त क्लैरिटी मिलती है कि क्या करना है, कब करना है और कहां से शुरू करना है। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि आपका फोकस भी कई गुना तेज हो जाता है। आज के टाइम में जब हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है और डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ फैले हैं, ऐसे में एक साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज सिस्टम ही वो स्ट्रेंथ है जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब सिर्फ काम को संभालना नहीं होता, बल्कि अपने माइंडसेट को डिसिप्लिन में लाना भी होता है। ये ऐसा तरीका है जिससे आप अपने गोल्स को पीसेज में बांटकर हर हिस्से पर ध्यान दे पाते हो। जैसे जैसे आप इस हैबिट को डेली रूटीन में शामिल करते हो, आपको खुद लगने लगता है कि आप हर दिन के कामों को पहले से बेटर तरीके से हैंडल कर पा रहे हो। और जब आपके पास हर टास्क के लिए एक जगह तय हो जाती है, तो ना कुछ भूलने का डर रहता है और ना ही बार बार उसी चीज को सोचने की जरूरत। तो ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ एक स्टेप नहीं, बल्कि ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको खुद को मैनेज करने में एक्सपर्ट बनाती है। ये वो तरीका है जो आपको बिजी नहीं बल्कि ट्रूली प्रोडक्टिव बनाता है। चैप्टर 5, नियमित रूप से रिव्यू करना। अब मान लो कि तुमने सारे टास्क्स को गैदर कर लिया, उन्हें प्रोसेस भी कर लिया और सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर लिया। लेकिन अगर तुमने हफ्तों तक उस सिस्टम को टच ही नहीं किया, तो धीरे धीरे सब फिर से पुरानी हालत में लौट जाएगा। इसलिए इस पूरे जीटीडी मेथड का जो बैकबोन है, वो है वीकली रिव्यू। डेविड एलन कहते हैं कि एक हफ्ते में ना जाने कितने नए काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। अब अगर हम उन्हें टाइमली रिव्यू ना करें तो हमारे सिस्टम में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। जैसे ही सिस्टम आउटडेटेड होने लगता है, हमारा दिमाग फिर से ओवरलोड होने लगता है और यही से स्ट्रेस, कंफ्यूजन और मिस्ड डेडलाइंस जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वीकली रिव्यू एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपने पूरे सिस्टम पर नजर डालते हो। इसमें आप देखो कि कौन से काम पूरे हो गए हैं, कौन से अभी पेंडिंग हैं, क्या क्या नया ऐड हुआ है और क्या चीजें अब जरूरी नहीं रहीं। इस रिव्यू से आपको अपने गोल्स फिर से याद आते हैं, प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं और जो चीजें पीछे छूट रही थीं वो फिर से सामने आ जाती हैं। सोचो जैसे कोई ऐप है जो हर हफ्ते अपडेट होता है ताकि वो स्मूथली चले, वैसे ही हमारा माइंड और हमारा सिस्टम भी वीकली अपडेट मांगता है। ये एक तरह की मेंटल रीसेट होती है जिसमें हम अपने थॉट्स, एक्शंस और प्लान्स को फ्रेश कर लेते हैं। और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है। जॉब, बिजनेस, स्टडीज, इवन डेली होम टास्क्स के लिए भी ये रिव्यू जरूरी है, क्योंकि जब आप हर हफ्ते एक बार पॉज लेते हो, सबको फिर से देख लेते हो, तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। इससे ना सिर्फ फोकस इंप्रूव होता है बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ये रिव्यू आपको हर बार एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने में हेल्प करता है। जैसे कई बार हम कुछ कामों को अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन रिव्यू के वक्त वो सामने आकर हमें उनका सामना करने की ताकत देते हैं। साथ ही ये भी समझ आता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम ना सिर्फ बने बल्कि लंबे समय तक चल भी सके, तो इस रिव्यू को कभी स्किप मत करना। ये एक ऐसा हैबिट है जो ना केवल आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाए रखता है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट के लिए भी तैयार करता है, क्योंकि क्लैरिटी और कंट्रोल वहीं से आता है जहां आप खुद को हर हफ्ते बेहतर वर्जन में अपग्रेड कर रहे होते हो। चैप्टर 6, एक्शन लेना शुरू करो। अब जब सब कुछ साफ हो गया है, माइंड क्लियर है, हर टास्क और आइडिया को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया गया है, तो अब बारी आती है उस सबसे जरूरी चीज की, जिसका नाम है एक्शन। क्योंकि सोचने, प्लानिंग करने, लिस्ट बनाने और सिस्टम सेट करने का कोई फायदा नहीं अगर आप उस पर एक्चुअल में काम ही ना करें। डेविड एलन इस स्टेप को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से रिजल्ट मिलना शुरू होता है।
अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि एक्शन लेने का मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम करना नहीं होता। कभी कभी छोटा सा नेक्स्ट स्टेप भी आपको बड़ी सक्सेस के बहुत करीब ले जा सकता है। मान लो आपने किसी को कॉल करना है या एक ईमेल भेजनी है या किसी मीटिंग के लिए एक रिमाइंडर सेट करना है, तो इसे टालने की बजाय तुरंत कर देना चाहिए। जीटीडी सिस्टम यही सिखाता है कि हर एक्शन को इस नजर से देखो कि उसे अभी और यहीं कैसे किया जा सकता है। एक्शन लेने में सबसे बड़ी रुकावट होती है कंफ्यूजन या लज्जा। लेकिन जब आपने पहले ही सब कुछ प्रोसेस और ऑर्गेनाइज कर लिया होता है, तो फिर कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं बचती। अब सिर्फ यह देखना होता है कि आपके पास क्या टाइम है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जैसे ऑफिस, होम, फोन या इंटरनेट एक्सेस, और आपकी एनर्जी लेवल क्या कहती है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप उस मोमेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल एक्शन डिसाइड कर सकते हो। डेविड एलन इसे फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल्स पर प्रोडक्टिविटी का रियल टाइम एग्जीक्यूशन कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास 15 मिनट हैं और आप किसी क्लाइंट को कॉल कर सकते हो, तो फिर उस कॉल को लिस्ट में पढ़ते रहने से अच्छा है अब भी कर लो। यही छोटी छोटी एक्शंस एक दिन बड़े बड़े गोल्स और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती हैं। एक्शन लेने की हैबिट डेवलप करने के लिए शुरुआत में थोड़ी प्लानिंग और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, ये आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है और फिर आप ये सोचते ही नहीं कि करना है या नहीं, बस कर देते हो। यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते रह जाते हैं और डूअर्स ही रिजल्ट लाते हैं। तो अगर आपने सिस्टम रेडी कर लिया है और रिव्यू भी हो चुका है, तो अब एक्शन लेने से पीछे मत हटो। हर छोटा स्टेप, चाहे वो कॉल हो, ईमेल हो, मैसेज हो या कोई ऐप खोलना हो, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है आपकी प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ में। और याद रखो, प्रोग्रेस तब होती है जब आप आइडियाज को एक्शन में बदलते हो। यही सक्सेस का वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी लाइफ के हर एरिया में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल हासिल कर सकते हो। चैप्टर 7, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना। अब बात करते हैं उन टास्क्स की जो एक स्टेप में पूरे नहीं होते, बल्कि जिनमें कई अलग अलग स्टेप्स लगते हैं। इन्हें डेविड एलन की लैंग्वेज में प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। और ये सिर्फ ऑफिस वाले बड़े बड़े असाइनमेंट्स ही नहीं होते, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ के छोटे बड़े काम भी प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। जैसे अगर आपको एक नया मोबाइल खरीदना है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसमें आपको मार्केट रिसर्च करनी है, प्राइस कंपेयर करना है, ईएमआई ऑप्शंस देखनी है और फिर जाकर फाइनल डिसीजन लेना है। डेविड एलन का कहना है कि हर वो काम जिसमें 2 या उससे ज्यादा स्टेप्स शामिल होते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट बन जाता है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को सही से मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप 2 चीजों को हमेशा क्लियर रखें। पहला, उसका फाइनल आउटकम क्या है, यानी आपको एंड में क्या चाहिए, और दूसरा, उसका अगला फिजिकल स्टेप क्या होगा जिसे आप एक्चुअल में कर सकते हो। यही क्लैरिटी आपको कंफ्यूजन से बचाती है और आपको एक्शन की तरफ ले जाती है। अक्सर हम इसीलिए स्टक हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि अगला स्टेप क्या है। हम बस सोचते रहते हैं कि ये काम करना है, लेकिन एक्चुअल में करना क्या है ये क्लियर नहीं होता। जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे नया जॉब ढूंढना है, तो ये एक वेग थॉट है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट एक्शन डिसाइड किया कि मुझे अपना रिज्यूम अपडेट करना है या एक स्पेसिफिक कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई करना है, तो फिर चीजें एक्शन में बदल जाती हैं। प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए डेविड एलन एक प्रोजेक्ट लिस्ट मेंटेन करने की सलाह देते हैं। ये कोई हैवी डॉक्यूमेंट नहीं है, बस एक सिंपल लिस्ट होती है जिसमें आपके सारे एक्टिव प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं। इससे आपको हर बार याद रखने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा काम पेंडिंग है। आप सिर्फ लिस्ट पर नजर डालकर डिसाइड कर सकते हो कि किस प्रोजेक्ट पर इस हफ्ते काम करना है। और हाँ, हर प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस में बदलने के लिए जरूरी है कि आप उस पर वीकली रिव्यू करें। एक बार हर हफ्ते अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट पर नजर डालना आपको नए आइडियाज और फ्रेश मोटिवेशन देता है। इससे आपका फोकस बना रहता है और आप अपनी प्रायोरिटीज को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर पाते हो। तो चाहे आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, अपने घर की रिनोवेशन का प्लान बना रहे हो या यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की सोच रहे हो, हर प्रोजेक्ट को मैनेज करने का यही तरीका है कि आउटकम क्लियर रखो, नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करो और प्रोजेक्ट लिस्ट को वीकली रिव्यू करते रहो। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि आपके एफर्ट्स भी सही डायरेक्शन में लगेंगे और यही चीज आपको औरों से आगे लेकर जाएगी, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, करियर सक्सेस या कोई भी नया चैलेंज। चैप्टर 8, माइंड लाइक वाटर। डेविड एलन एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं मार्शल आर्ट्स से, जिससे वो समझाते हैं कि हमारा माइंड कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग वैसा होना चाहिए जैसे पानी। अब सोचो,
अगर किसी शांत पानी में एक पत्थर फेंका जाए तो वो पानी उतना ही रिपल बनाता है जितना जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। और फिर थोड़ी ही देर में वो दोबारा काल्म हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमारे माइंड पर भी लागू होता है। जब हम अपने कामों को मैनेज नहीं कर पाते, चीजें दिमाग में बिखरी रहती हैं, तो हमारा माइंड एक भरे हुए इनबॉक्स की तरह हो जाता है। उसमें क्लैरिटी नहीं होती, फोकस नहीं होता, बस मानसिक क्लटर होता है। ऐसे में ना हम अच्छे से सोच पाते हैं, ना सही डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन जब हम अपने सारे कमिटमेंट्स को एक ट्रस्टेड सिस्टम में डाल देते हैं, अपना कैलेंडर मेंटेन करते हैं, नेक्स्ट एक्शंस क्लियर रखते हैं और रेगुलर रिव्यू करते हैं, तो हमारा माइंड फ्री हो जाता है। ठीक वैसा ही जैसे पानी। माइंड लाइक वाटर का मतलब है कि आपका माइंड सेट रिस्पॉन्सिव हो, रिएक्टिव नहीं। यानी कोई प्रॉब्लम आए तो आप घबराओ नहीं, बल्कि काल्मली सोचो कि क्या करना है और कैसे करना है। ये वही चीज है जो किसी स्मार्ट प्रोफेशनल को बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब दिमाग स्ट्रेस फ्री होता है तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, मोटिवेशन नेचुरली आता है और आप एफिशिएंटली काम कर पाते हो। चाहे वो जॉब हो, पढ़ाई हो, अपने स्टार्टअप का कोई प्रोजेक्ट हो या सोशल मीडिया पर कोई ब्रांड बनाना हो, जब माइंड बैलेंस्ड होता है तो रिजल्ट भी ज्यादा इंपैक्टफुल आता है। इस स्टेट में पहुंचने के लिए आपको अपने सिस्टम को रेगुलरली रिव्यू करना, सही टूल्स का यूज करना, जैसे मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन कैलेंडर्स या टास्क मैनेजर सॉफ्टवेयर, और हर डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में रखना सीखना पड़ेगा। तभी आपका दिमाग भी स्मार्ट तरीके से सोच पाएगा और बिना अननेसेसरी एफर्ट के हर चैलेंज को कॉल्मली हैंडल कर पाएगा। माइंड लाइक वाटर की स्टेट कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी लाइफ का हर इंपॉर्टेंट पीस किसी ना किसी सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड हो। जब आपका ब्रेन को चीजें याद रखने की जगह सोचने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और जब आपका फोकस किसी ट्रेंड को फॉलो करने की बजाय खुद की स्ट्रैटेजी बनाने में हो। यही असली सक्सेस है और यही माइंडसेट आपको हर फील्ड में आगे ले जाता है। चैप्टर 9, क्रिएटिविटी और कंट्रोल का मेल। GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन। मेथड सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ना सिर्फ आपको कंट्रोल देता है, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी साथ नहीं चल सकते, लेकिन असल में दोनों का मेल ही आपको बेस्ट वर्जन बनाता है। जब आपके दिमाग में हर तरफ से आइडियाज, रिमाइंडर्स, टेंशन्स और छोटे बड़े टास्क्स घूम रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन ओवरवर्क्ड हो जाता है। ऐसे में ना आप स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हो, ना नए आइडियाज के लिए स्पेस बचती है। लेकिन जब आप GTD मेथड को फॉलो करते हो, यानी आप जो भी काम करना है उसे गैदर करते हो, प्रोसेस करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, रिव्यू करते हो और फिर एक्शन लेते हो, तो आपका माइंड धीरे धीरे फ्री होने लगता है। और यही माइंड की क्लैरिटी असली क्रिएटिविटी की शुरुआत है। जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता है तब वो नेचुरली इनोवेटिव बनता है। चाहे आप किसी YouTube वीडियो का कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, अपने ब्रांड के लिए न्यू स्ट्रैटेजी बना रहे हो, किसी रेज्यूमे में खुद को बेस्ट तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो, या कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो, क्लियर माइंड में आइडियाज तेजी से आते हैं। इमेजिन करो, आपके पास एक स्मार्ट सिस्टम है जहां आपके सारे प्रोजेक्ट्स, टास्क्स और नोट्स एक ऐप में या डिजिटल सेटअप में ऑर्गेनाइज्ड हैं, कैलेंडर क्लीन है और हर चीज का नेक्स्ट एक्शन डिफाइन है। ऐसे में जब कोई नया चैलेंज सामने आता है तो आप पैनिक नहीं करते, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढते हो। और यही कंट्रोल के साथ क्रिएटिविटी का परफेक्ट बैलेंस है। क्रिएटिविटी कभी फोर्स नहीं की जा सकती, वो तभी आती है जब माइंड क्लटर फ्री हो। इसीलिए GTD सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, बल्कि ये आपकी थिंकिंग पावर को भी अनलॉक करता है। जब कंट्रोल होता है तो एफर्ट भी सही डायरेक्शन में लगता है और रिजल्ट भी ज्यादा इंपैक्टफुल आता है। इस अप्रोच से ना सिर्फ आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, बल्कि आप मोटिवेशन, फोकस और बैलेंस के साथ किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हो। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, जॉब प्रिपरेशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना हो, या किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए स्किल्स डेवलप करना हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आइडियाज जेन्युइनली वैल्यूएबल बने और आपकी थिंकिंग पावरफुल हो जाए, तो GTD की ये क्लैरिटी और स्ट्रक्चर को अपनाओ। यही असली स्ट्रैटेजी है क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनने की। चैप्टर 10, हायर फोकस लेवल्स तक पहुंचना। GTD मेथड की सबसे खास बात यह है कि ये आपको सिर्फ डेली टास्क्स मैनेज करना नहीं सिखाता, बल्कि ये आपको लाइफ के बड़े पिक्चर तक क्लैरिटी देने में हेल्प करता है।
जब आप जीटीडी के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिव्यूइंग और एक्टिंग, तो धीरे धीरे आपका ध्यान छोटे छोटे कामों से हटकर लॉन्ग टर्म गोल्स और लाइफ पर्पस की तरफ जाने लगता है। बहुत बार हम इतना बिजी हो जाते हैं डेली चैलेंजेस, मैसेजेस, ईमेल्स और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में कि हम भूल ही जाते हैं कि असली मकसद क्या था। जीटीडी आपको उस माइंडसेट तक ले जाता है जहां आप न सिर्फ स्मार्ट तरीके से काम करते हो, बल्कि ये भी समझ पाते हो कि आप वो काम कर ही क्यों रहे हो। यही होता है हाई फोकस लेवल पर पहुंचना। डेविड एलन ने जीटीडी के अंदर एक कंसेप्ट बताया है जिसे वो होराइजन्स ऑफ फोकस कहते हैं। इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि करंट एक्शंस, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म गोल्स और लाइफ पर्पस। ये लेवल्स आपकी थिंकिंग को एकदम स्ट्रक्चर्ड और क्लियर बनाते हैं, जैसे आप एक स्मार्ट ड्रोन की तरह ऊपर उठते हो और अपने पूरे लाइफ प्लान को एरियल व्यू से देखते हो। जब आप ये समझ जाते हो कि आपका हर छोटा एक्शन, चाहे वो एक फोन कॉल हो, ईमेल भेजना हो या किसी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना हो, आपके किसी बड़े विजन से जुड़ा हुआ है, तो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों अपने आप आ जाते हैं। और यही असली पावर होती है हाई फोकस की, जहां डिस्ट्रैक्शन कम होता है, क्लैरिटी ज्यादा होती है और आप हर डिसीजन को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से लेते हो। ये लेवल का फोकस आपके करियर, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ या रिलेशनशिप्स हर एरिया में काम आता है। आप समझ पाते हो कि कौन सा काम सिर्फ टाइम पास है और कौन सा काम आपको जेन्युइनली आगे ले जाएगा। आपकी स्ट्रैटेजी मजबूत होती है और हर एफर्ट एक क्लियर रिजल्ट की तरफ जाता है। सोचो, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो न सिर्फ आपके डे टू डे टास्क्स को हैंडल करता हो, बल्कि आपके सक्सेस पाथ को भी डिफाइन करता हो, तो लाइफ कितनी स्मूथ और पर्पसफुल हो जाएगी। यही जीटीडी का अंतिम लाभ है। वो आपको न सिर्फ बिजी से प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि आपको एक फोकस्ड और विजनरी इंसान भी बनाता है। इसलिए जीटीडी को सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट टूल मत समझो, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और पर्पस ड्रिवन बना सकते हो। चैप्टर 11, टूल्स का सही इस्तेमाल। अब जब माइंडसेट तैयार है, सिस्टम बन गया है और क्लैरिटी आ चुकी है कि क्या करना है और कब करना है, तो अगला स्टेप है सही टूल्स का इस्तेमाल करना। आज के टाइम में अरसा में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क जरूरी है, और स्मार्ट वर्क के लिए स्मार्ट टूल्स का यूज करना भी उतना ही जरूरी है। जीटीडी मेथड में टूल्स का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये आपके पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, उसे प्रैक्टिकल बनाते हैं और आपको बिजी से प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। आपके पास दो तरह के टूल्स होते हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल टूल्स में आता है नोटबुक, स्टिकी नोट्स, डायरी, व्हाइट बोर्ड या कोई भी चीज जिसमें आप अपने थॉट्स, टास्क्स या आइडियाज को लिख सकते हो। बहुत से लोग आज भी पेन पेपर सिस्टम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उससे एक तरह का मेंटल कनेक्शन बनता है। जब आप किसी टास्क को मैन्युअली टिक करते हो या कोई गोल लिखते हो, तो आपका माइंड उसे ज्यादा सीरियसली लेता है। दूसरी तरफ डिजिटल टूल्स हैं जो आपकी लाइफ को सुपर एफिशिएंट बना सकते हैं, जैसे कैलेंडर एप्स, रिमाइंडर एप्स, टू डू लिस्ट एप्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नोट टेकिंग एप्स और क्लाउड स्टोरेज टूल्स जैसे कि गूगल कैलेंडर, नोशन, टूडूइस्ट, एवरनोट, ट्रेलो या माइक्रोसॉफ्ट टू डू। इन टूल्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, रियल टाइम अपडेट कर सकते हो और मल्टीपल डिवाइसेस से सिंक कर सकते हो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टैबलेट। स्मार्ट तरीका यह है कि आप दोनों टूल्स को मिक्स करके यूज करो। जो चीज हैंड रिटन लिस्ट से ज्यादा इफेक्टिव लगे, उसे नोटबुक में मेंटेन करो, और जो चीजें रेगुलरली अपडेट होती हैं या स्केड्यूल बेस्ड होती हैं, उन्हें कैलेंडर या ऐप में डालो। जैसे मीटिंग्स या अपॉइंटमेंट्स को आप गूगल कैलेंडर में रख सकते हो ताकि नोटिफिकेशंस टाइमली आएं, और डे टू डे टास्क्स या ग्रोसरी लिस्ट को फिजिकल नोटबुक में मेंटेन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ टूल रखना काफी नहीं होता, उन्हें डिसिप्लिन के साथ यूज करना पड़ता है। हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालो अपने टूल्स को अपडेट करने के लिए, क्या कंप्लीट हुआ, क्या पेंडिंग है और क्या नया ऐड करना है। इसी हैबिट से आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बनता है। जब सही टूल्स के साथ सही स्ट्रैटेजी जुड़ती है, तो आपका टाइम भी सेव होता है, फोकस भी बना रहता है और एनर्जी भी सही जगह इन्वेस्ट होती है।
कोई भी टास्क स्लिप नहीं होता और माइंड फ्री रहता है नए आइडियाज, क्रिएटिविटी और सक्सेस पर कंसंट्रेट करने के लिए। इसलिए टूल्स को लाइटली मत लो। ये सिर्फ गैजेट्स या फैंसी एप्स नहीं हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अगर आपने इनका सही यूज करना सीख लिया तो जीटीडी आपके लिए सिर्फ एक मेथड नहीं, एक पावरफुल लाइफ स्ट्रैटेजी बन जाएगी जो हर लेवल पर काम करती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस चलाते हो या किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। चैप्टर 12, काम में फ्लेक्सिबिलिटी रखना। हर दिन बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। कभी अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, कभी किसी का मूड खराब, तो कभी वाईफाई ही काम नहीं कर रही होती। यही लाइफ है और यही रियलिटी है। ऐसे में अगर हमारा माइंडसेट रिजिड हो तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर अप्रोच फ्लेक्सिबल हो तो हम काल्मली एडजस्ट कर लेते हैं और अपना काम फिर भी आगे बढ़ा सकते हैं। जीटीडी मेथड इसी फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है ताकि चाहे कुछ भी हो, आपका फोकस और फ्लो बना रहे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिन छोड़ दो या जो मन करे वो करो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करे। जैसे मान लो आपने आज का पूरा दिन प्लान किया है, लेकिन अचानक से कोई दोस्त मिलने आ गया, या स्कूल से बच्चे को जल्दी लाना पड़ा, या बैंक में कोई अर्जेंट काम आ गया। ऐसे में अगर आपने सारे टास्क्स रिजिड लिस्ट में डाल रखे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नेक्स्ट एक्शंस की लिस्ट है तो आप उस वक्त जो भी टाइम और एनर्जी के हिसाब से पॉसिबल हो वो कर सकते हो। जीटीडी में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये आपको लोकेशन, टाइम, एनर्जी और प्रायोरिटी के बेसिस पर काम चूज करने का ऑप्शन देता है। यानी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप फोन वाले टास्क्स कर सकते हो, जैसे किसी को कॉल या ईमेल भेजना। अगर आप घर पर हो तो आप कंप्यूटर वाले टास्क्स कर सकते हो। अगर एनर्जी लो है तो आप छोटे और कम डिमांडिंग टास्क्स कर सकते हो। यही स्मार्ट वर्किंग की पहचान होती है, जहां आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए बेस्ट डिसीजन लेते हो। इस अप्रोच से आप ओवर थिंकिंग से भी बचते हो और अननेसेसरी प्रेशर से भी। और यही वो पॉइंट है जहां जीटीडी सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम नहीं रह जाता, बल्कि एक लाइफ स्ट्रैटेजी बन जाता है जो आपको स्ट्रेस फ्री बनाकर लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ स्टेडीली मूव करने में हेल्प करता है। आज के समय में जहां हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं और टाइम कम लगता है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी रखना एक जरूरी स्किल बन चुकी है। और ये स्किल तब और स्ट्रांग होती है जब आपके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हो जो जीटीडी मेथड आपको देता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आए तो पैनिक मत करो, बस अपने जीटीडी सिस्टम को खोलो, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लो और काल्मली काम करते रहो। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको लॉन्ग रन में सक्सेस की तरफ ले जाती है, क्योंकि इस दुनिया में वो लोग ही आगे बढ़ते हैं जो चेंजिंग सिचुएशंस को मैनेज करना जानते हैं। और जीटीडी आपको वही सिखाता है, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीके से। चैप्टर 13, लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना। जीटीडी यानी गेटिंग थिंग्स डन। कोई शॉर्टकट नहीं है जो बस एक बार अप्लाई करके आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ये एक डीप लेवल माइंडसेट है जो धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता है। और जब ये हैबिट में बदल जाता है तब आप न सिर्फ ज्यादा काम स्मार्ट तरीके से करते हो, बल्कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से भी काफी हद तक दूर हो जाते हो। अक्सर लोग प्रोडक्टिविटी को सिर्फ टूल्स या फैंसी ऐप से जोड़ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अगर आपके अंदर सही सिस्टम की समझ और कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं है तो कोई भी ऐप काम नहीं आएगी। जीटीडी का असली पावर तब दिखता है जब आप इसे रोजमर्रा की लाइफ में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते हो। जैसे मोबाइल की आदत पड़ जाती है, वैसे ही जीटीडी की भी आदत पड़ सकती है, बस शुरुआत करनी होती है। सोचो, अगर आपका माइंड हर वक्त क्लियर हो, हर टास्क का नेक्स्ट एक्शन आपको पता हो, हर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड हो और आप बिना पैनिक के काल्मली डिसीजंस ले रहे हो। ये पॉसिबल है, लेकिन तब जब आप जीटीडी को वन टाइम टास्क की तरह नहीं, बल्कि एक डेली हैबिट की तरह अपनाओ। जैसे ब्रशिंग, जैसे फिटनेस की एक्सरसाइज, या जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना, वैसी ही आदत बनाओ जीटीडी की। फिर चाहे वो वीकली रिव्यू हो, इनबॉक्स क्लियर करना हो या नेक्स्ट एक्शन प्लान करना हो, सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। लोग अक्सर मोटिवेशन की कमी या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से रूटीन्स को छोड़ देते हैं, लेकिन जो चीज हैबिट बन जाती है वो बिना मोटिवेशन के भी होती रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप छोटे स्टेप्स से शुरू करो, जैसे रोज के 10 मिनट सिस्टम चेक करने के लिए निकालो। धीरे धीरे ये टाइम बढ़ेगा, फिर ये प्रोसेस आपका पार्ट बन जाएगा
और एक बार जब ये जीटीडी लाइफस्टाइल में सेट हो जाता है, तो आप सिर्फ पीरियाडिक प्रोडक्टिविटी ही नहीं, बल्कि कैरियर, फैमिली, लर्निंग, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, ऑनलाइन प्रेजेंस और पर्सनल गोल्स, हर एरिया में ग्रोथ देखने लगते हो। जीटीडी आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी तीनों देता है, जो किसी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। इसलिए इस मेथड को बस पढ़कर छोड़ मत दो, इसे फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो और अपनी लाइफ में धीरे धीरे हैबिट बना लो। शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन बाद में ये आपके सबसे बड़े एसेट्स में बदल जाएगा। याद रखो, जीटीडी सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये सोचने और जीने का एक इवॉल्व्ड तरीका है, जो आपके माइंडसेट को अपग्रेड करता है और आपको वो बनाता है जो आप बनने का सपना देखते हो। तो दोस्तों, तो यही था गेटिंग थिंग्स डन का पूरा सार। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी को एक नया नजरिया दिया है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या टू डू लिस्ट की बात नहीं करती, बल्कि ये एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। डेविड एलन की इस किताब का असली जादू इस बात में है कि ये आपको सिखाती है कैसे अपने माइंड को खाली करके एक ट्रस्टेड सिस्टम में सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप बिना स्ट्रेस के फोकस्ड रह सको। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब में हो, खुद का बिजनेस चला रहे हो या कोई आर्टिस्ट हो, जीटीडी मेथड हर किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है। इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फ्लेक्सिबल है। आप इसे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। चाहे आप मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करते हो या फिजिकल डायरी, लैपटॉप पे प्लान करते हो या व्हाइट बोर्ड पर, जीटीडी हर फॉर्मेट में फिट बैठता है। और जैसे जैसे आप इसे डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बनाते हो, वैसे वैसे आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो रही है, फोकस बढ़ रहा है और वो सारे काम जो पहले टलते रहते थे अब एफर्टलेसली कंप्लीट हो रहे हैं। ये किताब आपको सिर्फ एक्शन लेने की ताकत नहीं देती, ये आपको सिखाती है कि किन चीजों पर एक्शन लेना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। ये क्लैरिटी ही आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में सबसे बड़ी पावर है। तो अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है जो ना सिर्फ एंटरटेनिंग हो बल्कि आपके माइंडसेट और हैबिट्स को भी अपग्रेड करे, तो बुक्स पल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली या टीम के साथ शेयर करना मत भूलिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो हर दिन स्ट्रेस में रहते हैं या अपने कामों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जीटीडी मेथड उनके लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इस समरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा और अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी देखना चाहते हैं। हम हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों को आपके लिए आसान और एंगेजिंग भाषा में लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब और फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे ऑर्गेनाइज्ड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए।